दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था स्टार डेल्टा स्टार्टर की पावर वायरिंग कैसे किया जाता है और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार से किया जाता है। अगर आप हमारे ये वीडियो पूरा देख लेते हैं जो पहले हमने बनाया है और ये वाले वीडियो जो हम बना रहे हैं तो आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाना आ जाएगा। इससे जुड़ा बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उनके भी मैंने आंसर दिए हुए हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने के लिए। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में शुरू से अंत तक। मैं हूं इम्तियाज, आप देख रहे हैं हीट ट्रीटमेंट मेंटेनेंस। आइए दोस्तों आज के वीडियो शुरू करते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने के लिए पहले वीडियो में जो सामान लिए हुए थे वही सारे सामान हमने लिए हुए हैं। बस इसके जो पावर वायरिंग हमने किया हुआ था वो सारे हमने खोल दिए हैं ताकि आपको जब कंट्रोल वायरिंग दिखाएं तो बहुत आसानी से समझा सकें। कुछ चीज़ आपको बताना चाहूँगा जो कि आपको देखना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे हमारे ये वाले टाइमर सिलेक्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इसका मॉडल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टार का साइन है, तो जो हमारा 15 नंबर है वो कॉमन है और 25 नंबर डेल्टा का कॉमन है। उसी के साथ 16 नंबर एनसी है, 18 नंबर एनओ है स्टार का और डेल्टा का 28 नंबर एनओ है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखने होंगे। बाकी ये वाले जो हमारे ओवरलोड रिले है इसमें 95 96 हमारा एनसी पॉइंट है, तो उसे ही हमें यूज करना है। अगर हम उसे यूज नहीं करते हैं तो जब भी हमारा मोटर ओवरलोड होगी तो हमारा ये जो रिले है ये ट्रिप नहीं करेगा और उस कंडीशन में हमारा मोटर जल जाएगी, तभी रोकेगी। तो ये वाले एमसीबी में हमने लाइन न्यूट्रल को कनेक्ट करके रखा है नीचे के साइड में और हमारे एमसीबी अभी ऑफ कंडीशन में है। तो यहाँ से न्यूट्रल पॉइंट को उठाएंगे और ये कॉन्टैक्टर में टाइमर में ये दोनों कॉन्टैक्टर में दे देंगे। ये हमारा मेन कॉन्टैक्टर है, ये टाइमर है, ये डेल्टा कॉन्टैक्टर है, ये स्टार कॉन्टैक्टर है। इन सारे में न्यूट्रल पॉइंट कनेक्ट कर देते हैं। न्यूट्रल पॉइंट कैसे करेंगे कनेक्ट, तो यहाँ पर कॉन्टैक्टर में A1 A2 लिखा हुआ है, तो इन दोनों में से किसी एक पॉइंट में आपको न्यूट्रल कनेक्ट कर देना होगा। उसी के साथ हमारे ये टाइमर में A1 यहाँ पर लिखा हुआ है और A2 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इन दोनों में से किसी एक पॉइंट में न्यूट्रल को कनेक्ट कर देंगे। बाकी ये जो कॉन्टैक्टर है दोनों ही सेम है। इस प्रकार से सारे में न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए हमने सारे में न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया है एमसीबी से उठाकर। पावर वायरिंग करने के लिए ये वाले जो हमारे एमसीबी है इसके लाइन वाले पॉइंट में एक तार को जोड़ेंगे और ये वाले जो हमारे ओवरलोड रिले है इसके 95 नंबर पॉइंट में जोड़ देंगे। यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं ओवरलोड रिले के। बहुत सारे ओवरलोड रिले का कॉन्टैक्टर की तरह ही पॉइंट बनाया होता है, लेकिन हमारे एल&टी कंपनी में इसी प्रकार से आता है। तो ये वाले हमारे 95 नंबर पॉइंट है, तो इसमें लाके जोड़ देंगे। तो देखिए हमने यहाँ एमसीबी के लाइन वाले पॉइंट से लेकर यहाँ ओवरलोड रिले के 95 नंबर एनसी पॉइंट में जोड़ दिया है। आपको यहाँ पर ज़रूर से जोड़ने हैं। अगर आप यहाँ पर नहीं जोड़ते हैं तो आपके मोटर ओवरलोड होने पर ट्रिप नहीं होगी, तो इसीलिए आपको एनसी पॉइंट ही यूज करना है। तो हमने यहाँ पर 95 नंबर इनपुट दे दिया है। अब इसी में एक पॉइंट है 96 यहाँ पर इसमें। तो जैसे कि हमारे ये वाले 96 नंबर पॉइंट है, एक तार को जोड़ेंगे और ये वाले जो हमारे एनसी पुश बटन है इसमें लाकर यहाँ पर जोड़ देंगे या यहाँ पर जोड़ देंगे। इसमें हमने दो स्विच को यूज किया है ताकि इस प्रकार से अच्छे से रख सके। तो इन दोनों में से किसी एक पॉइंट में लाके जोड़ना है। जैसे कि ये एक अलग स्विच है, ये अलग स्विच है, तो इसमें जोड़ देंगे लाके या इसमें जोड़ देंगे, किसी एक स्विच को यूज में लेंगे। तो देखिए ओवरलोड रिले के 96 नंबर पॉइंट से ये जो हमारे एनसी पॉइंट है यहाँ पर लाकर हमने जोड़ दिया है। अब ये वाले जो हमारे एनसी पॉइंट के आउटपुट टर्मिनल है, ये वाले जो स्विच का, यहाँ पर एक तार को जोड़ेंगे और ये हमारे एनओ स्विच है। इस एनओ स्विच में इन दोनों में से किसी एक में लाके जोड़ देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर पुश बटन में लाके जोड़ दिया है। अब हम इस एनओ पुश बटन के आउटपुट से एक तार को लेंगे और ये वाले जो हमारे मेन कॉन्टैक्टर है इसके A2 पॉइंट में लाकर जोड़ देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर एनओ पॉइंट से यहाँ मेन कॉन्टैक्टर के A2 पॉइंट में लाके जोड़ दिया है। मतलब अगर हम इस पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारी ये कॉन्टैक्टर पिकअप करेगा। तो देखते हैं पिकअप करता है कि नहीं। हमने यहाँ एमसीबी को ऑन किया तो चल रहा है, लेकिन इन दोनों में से ये कॉन्टैक्टर ना ही ये टाइमर नहीं चल रहे हैं और ये कॉन्टैक्टर होल्डिंग भी नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले इसके होल्डिंग करेंगे। तो फिर से एमसीबी को ऑफ कर देते हैं। ये वाले जो हमारे मेन कॉन्टैक्टर है इस मेन कॉन्टैक्टर के यहाँ पर एनओ पॉइंट दिया हुआ है एक, तो यहाँ एनओ पॉइंट में लाके जोड़ देंगे। अगर आपके कॉन्टैक्टर में एनओ पॉइंट नहीं होता है तो आप इसके ऊपर में एडन ब्लॉक लगा के एनओ पॉइंट बना लेंगे। तो हमारे इसमें एनओ है तो हमें एडन ब्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ से लाइन उठाकर और यहाँ एनओ पॉइंट में लाके जोड़ देते हैं।
तो देखिए हमने यहाँ पर एक तार को NO पॉइंट से लेकर और ये हमारे NO पुश बटन है, इसका इनपुट जोड़ देना है। तो हमने यहाँ पर इनपुट में जोड़ा है। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाले जो मेन कॉन्टैक्टर के NO पॉइंट है इसके आउटपुट ये वाले पॉइंट को ले लेंगे, यहाँ पर एक तार को जोड़ेंगे और ये मेन कॉन्टैक्टर के जो A2 पॉइंट है कॉइल वाले इसमें लाके जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ आपको जोड़ देना है। तो देखिए हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। अब हमारा कॉन्टैक्टर ये होल्डिंग हो गया है, मतलब जैसे ड्यूल स्टार्टर हम लोग बनाते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से आपको बनाना है। तो ये वाले हमने बना दिया है। चलिए ऑन करके देखते हैं होल्डिंग होता है कि नहीं। तो देखिए जैसे हम प्रेस कर रहे हैं हमारी ये वाला कॉन्टैक्टर होल्डिंग हो रहा है। फिर NC पुश बटन प्रेस करते हैं तो हमारी ये कॉन्टैक्टर ऑफ हो जा रहा है और MCB को फिर से ऑफ करते हैं। जब इतना काम आप कर लेंगे उसके बाद अब इनके कनेक्शन करेंगे। तो इनके कनेक्शन हमें कैसे करना है, ये वाले जो हमारे मेन कॉन्टैक्टर है इसके A2 पॉइंट में फिर से आपको एक तार को जोड़ना है और यहाँ पर ये जो टाइमर है इसके A2 पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर लाके जोड़ देना है। अगर आपको लगता है कि ये वाले A2 पॉइंट में काफ़ी सारे तार जुड़ी हुई है पहले से, तो इसमें हम नहीं जोड़ेंगे, तो आप यहाँ NO वाले पॉइंट में भी लाके जोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ NO पॉइंट में जोड़ेंगे और ये जो हमारा टाइमर का A2 पॉइंट है यहाँ लाके जोड़ देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर टाइमर का भी कनेक्शन कर दिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, A2 पॉइंट में एक तार को जोड़ेंगे और ये 25 नंबर में लाके जोड़ देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर ये A2 पॉइंट से यहाँ पर 25 नंबर कॉमन में जोड़ दिया है। उसके साथ में और एक तार को जोड़ा है तो ये हमारे 15 नंबर स्टार के लिए कॉमन है, तो इसमें भी लाके जोड़ देंगे कुछ इस प्रकार से। तो देखिए ये हमारा जुड़ गया है। ये वाले जो हमारे स्टार डेल्टा टाइमर है तो इसके जो डेल्टा पॉइंट के कनेक्शन होंगे इस टाइमर से, तो यहाँ पर आपको 18 नंबर शो हो रहा होगा। तो इस 18 नंबर से एक तार को लेंगे और ये हमारे डेल्टा कॉन्टैक्टर है, इस डेल्टा कॉन्टैक्टर के A2 पॉइंट में लाके जोड़ देना है। तो देखिए हमने यहाँ पर डेल्टा कॉन्टैक्टर में भी जोड़ दिया है। अब बचता है हमारे सामने स्टार कॉन्टैक्टर। तो यहाँ पर 28 नंबर पॉइंट शो हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसके NO पॉइंट लेने थे, तो ये 28 नंबर हमारे NO है स्टार कॉन्टैक्टर के। तो यहाँ पर एक तार को जोड़ेंगे और ये स्टार कॉन्टैक्टर के A2 पॉइंट में लाके जोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर जोड़ दिया 28 नंबर से, ये हमारे स्टार कॉन्टैक्टर के A2 पॉइंट में लाके जोड़ दिया है। हमारे पूरे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। आपको देखने में हो सकता है कि लगता होगा कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप ध्यान से वीडियो देखे होंगे तो कोई और वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने आपको खुले में बना के दिखा रहे हैं तो इसीलिए इस प्रकार से दिख रहा है। जब आप कहीं पैनल में प्रॉपर ड्रेसिंग करके आप इसको बनाएंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा। तो चलिए अब इसको चला के देखते हैं। सबसे पहले ये कॉन्टैक्टर के कैप को ओपन कर देते हैं। अब MCB को ऑन करते हैं। तो देखिए हमारे चल रहे हैं स्टार में। अब ये वाले डेल्टा के कॉन्टैक्टर है, तो देखिए स्टार वाले ऑफ हो गए और डेल्टा वाली चल गई। तो इस प्रकार से अब बहुत आसानी से स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग आप कर सकते हैं। बहुत आसान है। अगर आप वीडियो पूरा देखे होंगे तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आई होप कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस करिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। इससे जुड़ा कोई डाउट है आपके मन में, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।